क्या यूपी में जीएसटी विभाग की छापेमारी से बीजेपी सरकार को आने वाले निकाय चुनाव के साथ 2024 की लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या जीएसटी विभाग की छापेमारी से यूपी का व्यापारी बीजेपी सरकार से नाराज हो गया है? अगर हाँ, तो आने वाले निकाय चुनाव के साथ 2024 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार के लिए ये सही संकेत नहीं है। आजकल उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग के द्वारा व्यापारियों के यहाँ टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी किया जा रहा है, जो आम व्यापारी को हजम नहीं हो रहा है, जिसका असर अब ये देखने को मिलने लगा है कि व्यापारी वर्ग सरकार से नाराजगी दिखाने लगा है। जीएसटी विभाग की छापेमारी के बाद अब आलम ये हो गया है कि व्यापारी वर्ग के लोग सरकार के विरोध में उतरते दिखाई देने लगे हैं, जिसका खामियाजा शायद सरकार को आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ जीएसटी विभाग की छापेमारी से व्यापारी वर्ग के लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव सिर पर है। अब आपको तो ये पता ही होगा कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाला है, जिसमें बीजेपी सरकार जरूर ये चाहेगी कि उसकी पार्टी के अधिक से अधिक प्रत्याशी जीत हासिल करें। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी विभाग की छापेमारी के बाद व्यापारी अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर हो गया है, क्या उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की व्यापारी सरकार को सपोर्ट करेगी और आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट करके उनकी जीत दर्ज कराएगी, या फिर यूपी में जीएसटी का छापा सरकार के लिए काल बन जाएगी? हो सकता है कि हमारे द्वारा बनाई गई ये खबर बहुत सारे लोगों को पसंद ना आई हो, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि जीएसटी विभाग की छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश का व्यापारी वर्ग सरकार के खिलाफ जा खड़ा हुआ है, जो सरकार के लिए सही संकेत नहीं है, जिसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय में भुगतना भी पड़ सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि पहले अपने प्रदेश के व्यापारी को जागरूक करे, उसके बाद जब व्यापारी जागरूक हो जाएं, तो जो उस कैटेगरी में आने वाले व्यापारी हों, उन पर जीएसटी का टैक्स लगाएं, और जो जीएसटी के कैटेगरी में ना हो, वो अपनी दुकान बंद करके परेशान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 यूपी। देखिए, 75 जुलूम बात तो मैं नहीं करता हूँ, मैं तो अपने इस कबीर की धरती की बात करता हूँ कि कबीर की धरती पे इस तरीके का आताताइयों से आया हुआ इस तरीके का जुल्म हम व्यापारी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और नसाने का काम करेंगे। अगर कोई जीओ हो तो हमें दिखाने का काम करे। हर महीने व्यापार बंधु की बैठक होती है, हर महीने हम लोग बैठक करते हैं, माननीय डीएम साहब, एडीएम साहब और सभी अधिकारी उसमें रहते हैं। अगर ऐसा कुछ जीव होता तो पहले हमें बताने का काम करते। हमारे व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी थे, उसमें हम लोग विचार विमर्श करते। अगर विचार विमर्श करते तो बताते कि यहाँ फला लोग जीएसटी कम जमा किए हैं, इसे जमा कराने का काम करते। आप नोटिस भेजने का काम करते। जीएसटी व्यापारियों के पास सारे वकील है, वकील के द्वारा नोटिस भेजते, नोटिस का हम जवाब देते। अगर हम जीएसटी कम जमा कर रहे हैं तो इस जीएसटी को भरपूर तरीके से हम जमा करने का काम करते हैं। जीएसटी अधिकारी कहते हैं हमने सरकार के निर्देशानुसार कार्य किया है। नहीं, हाँ, हम तो कह रहे हैं जियो दिखाओ मुझे। आप जियो दिखाओ तभी तो मैं मानूंगा। हम क्यों आपकी बात मानने जाए? पता चलता है कहीं से आप 10 लाख उठा ले रहे हो, कहीं से 20 लाख उठा ले रहे हो। आप तो तरीका सही नहीं होता है। कुछ लोग दलाली कर रहे हैं बीच में, जो दलाल है उनको ही मैं कहना चाहता हूँ कि दलाली छोड़ दो। कुछ विकृत मानसिकता के अधिकारी पिछले 3-4 दिनों से बाजार में एक अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं और वो बाजार के व्यापारियों की दुकानों पर इस तरह से पहुंच रहे हैं जैसे किसी नरसंहार करने वाले आतंकवादी के घर पहुंचते हैं। ये उनके पहुंचने का तरीका नहीं ठीक है। हम लोग उस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए जिस हद से भी गुजरना पड़ेगा, हम सभी लोग, हमारे नगर में किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न कतई नहीं होने दिया जाएगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से वादा है और यहाँ पर उपस्थित व्यापारी समूह से भी वादा है।